नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल शीश शरयू। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह की हल्की सुनहरी धूप आम के पेड़ पर धीरे धीरे चमकती हुई। क्या गांव की सुबह सच में इतनी शांत होती है या फिर यह समय भी थोड़ा धीरे ही चलता है? वेड़ास के इस खूबसूरत सफर में टर्टल फेस्टिवल के बाद अब वक्त था गांव को सच में महसूस करने का, और इसलिए हम पहुंचे सावंत फैमिली होम स्टे में। गेट के अंदर कदम रखते ही एकदम घर जैसा एहसास हुआ। न बड़े रिजॉर्ट्स, न कोई लग्जरी डेकोरेशन, फिर भी इस जगह में एक अलग ही अपनापन था। मिट्टी की खुशबू, चारों तरफ नारियल, सुपारी और आम के पेड़, पक्षियों की हल्की आवाज और आंगन की वो शांति। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा शहर का शोर पीछे ही छूट गया हो। हम पूरे 15 लोगों का ग्रुप था, लेकिन फिर भी इस होम स्टे ने हमें मेहमान नहीं बल्कि परिवार की तरह हमारा स्वागत किया। सच कहूँ तो कोंकण सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये ऐसी जगह है जिसे महसूस भी करना पड़ता है। और फिर शुरू हुआ इस होम स्टे का सबसे कंफर्टिंग हिस्सा, रसोई घर। सुबह किचन में कदम रखते ही गर्म तवे पर सिक रहे घावन की खुशबू, आहा हा। एक तरफ बड़े ही हुनर से घावन बनाया जा रहा था, इतना पतला, सॉफ्ट और परफेक्ट कि जैसे उन हाथों में सालों का अनुभव हो। उन दोनों काकों की काम करने की स्पीड देखकर सच में हैरानी ही हो रही थी। एक तरफ बैटर डाला जा रहा था और दूसरी तरफ बड़े हल्के हाथों से उसी तवे पर फैलाया भी जा रहा था, और कुछ सेकंड में तैयार हो जाता था गर्मा गर्म मुलायम घावन। उसके साथ बन रही स्पाइसी नारियल की चटनी, ताज़ा नारियल, लहसुन, मिर्च, धनिया और खुशबू तो पूरे किचन में फैल रही थी। अगर आप घावन से अनजान हो तो मैं उसकी फैक्ट्स आपको बताती हूँ। घावन को कोंकण रीजन का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट माना जाता है। खासकर महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में यह मुख्यतः चावल के आटे से बनाया जाता है, इसलिए यह हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला फूड माना जाता है। दिखने में यह डोसा जैसे लगता है, लेकिन घावन का बैटर यूजुअली फर्मेंटेड नहीं होता, इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग और माइल्ड होता है। ट्रेडिशनल घावन बहुत पतला और सॉफ्ट बनाया जाता है, जिसके लिए तवे पर बैटर फैलाने की टेक्निक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसे अक्सर नारियल की चटनी, फिश करी, चिकन सुक्का या जैगरी कोकोनट मिक्सचर के साथ खाया जाता है। कोंकण के कई गांवों में आज भी घावन लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है, जिससे उसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। गांवों में मेहमानों को गर्मा गर्म घावन खिलाना हॉस्पिटैलिटी और अपनापन दिखाने का एक हिस्सा माना जाता है। तो ये थी घावन के बारे में कुछ अलग सी और कुछ नई सी फैक्ट्स। रिज्यूम करती हूँ ये ब्लॉग की बाकी होने वाली एक्टिविटीज़ पे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मौसी जो घावन बना रही थी, मैंने उन्हें उन पर कॉम्प्लीमेंट भी दी कि घावन काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, तो थोड़ी सी वो कॉन्शियस हो गई। उन्हें सालों का तो अनुभव था, पर पता नहीं ये लाइन बोलने के बाद उनका घावन थोड़ा सा डगमगा गया और उन्हें वो थोड़ी बात अपसेटिंग लगी। पर कोई नहीं, हमने वापस एक ट्राई किया और वहाँ पर बना जो घावन परफेक्टली राउंड एंड फ्लिप टू परफेक्शन। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन ब्रेकफास्ट का ये घावन ही है, क्योंकि ये इतना हेल्दी है कि इसे कोई भी खा इसका फैन बन जाता है। हाँ, बट किसके साथ खा रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है, तो आप ज़रूर इस घावन को ट्राई करिए। अब हम चलते हैं हमारे होम स्टे के अगले किस्सों और हिस्सों के बारे में। तो यहाँ पर गांव में हम इतने सारे लोग आए थे, पीसफुल वाइब्स थी, विलेज वाइब्स थी, एंजॉय कर रहे थे, गप्पा गोष्ठी कर रहे थे, ताज़े फल खा रहे थे और उस ताज़ी हवा के साथ अपना समय ठहरा सा लग रहा था उसे अनुभव कर रहे थे। गांव के इस खुले आंगन में हमने सोचा कुछ तो खेला जाए, और जाहिर सी बात है इतने सारे लोग एक साथ आए और क्रिकेट ना खेले। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ ट्विस्ट था कि प्रॉपर बैट ही नहीं थी। फिर क्या, एक लकड़ी की डंडी ही बन गई हमारी क्रिकेट बैट। गांव के उस खुले आंगन में चप्पलों के विकेट्स, रैंडम रूल्स, जोर जोर से शाउटिंग, थोड़ी चीटिंग, और फिर भी सबसे ज़्यादा मज़ा वही आ रहा था। कभी बॉल में पेट चली जाती तो कभी कोई साफ आउट होकर भी खुद को नॉट आउट बोल रहा था। लेकिन शायद इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में कि ट्रिप असली खुशी छुपी होती है। ना एक्सपेंसिव प्लान्स, ना फैंसी एक्टिविटीज़, सिर्फ अपने लोग, हंसी और साथ बिताया हुआ खूबसूरत समय। चला पुढे।
तर अशा प्रकारे इथे आम्हाला ऑर्गॅनिक हापूस आंबे सावंतांच्या घरचे खायला मिळणार आहेत. आणि थँक्स टू मिस्टर सत्या फॉर गिविंग अस दिस नाईस ट्रीट ऑफ मँगोज ऑर्गॅनिकली रायपेंड. स्पॉन्सर्ड बाय हिम. कसे दिले आंबे काका? 500 रुपये किती डझन? युट्यूबवर येणार आहे. शी इज शरयू. येस. माझे 3 ओपन करून एकदा असं टेस्ट करून झालेला आहे.